किसान साथी, यदि हमें खेती से अच्छा पैसा कमाना है तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम ऐसी फसल को चुनें जिसमें कम से कम लागत हो। किसान साथियों, मंडी में हम अच्छे दामों में फसल बेचकर पैसे तो उसमें कमा लेते हैं, लेकिन लागत भी बहुत ज़्यादा आने के कारण प्रॉफिट जो एवरेज होता है हमारा वो कम होता है। के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं, उससे दीमक की समस्या आपके खेत में नहीं बनेगी। किसान साथियों, यदि आप मूंग से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको वैरायटी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छी वैरायटी की जो मूंग आप लगाएंगे तो उससे अच्छा उत्पादन भी आपको मिलेगा। इस विषय में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसमें हमने कुछ उन्नतशील किस्मों की चर्चा की है और उसकी डिटेल में जानकारी दी है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें आप जो है लगा सकते हैं किसान साथियों, PDM की आती है 139 सम्राट के नाम से, बहुत अच्छी वैरायटी, वो आप लगा सकते हैं। फिर स्टार कंपनी की आती है स्टार 444 करके, वो भी आप लगा सकते हैं। यूँ की आती है किसान साथियों रत्ना के नाम से, वो आप लगा सकते हैं। फिर K851 करके वैरायटी आती है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा श्री राम कंपनी की आती है विजेता के नाम से, उसे भी आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छी और उन्नतशील किस्में हैं ये वाली। 1 एकड़ में बीज की जो आवश्यकता होती है वो हमें 8 से 10 किलोग्राम के आसपास की होती है किसान साथियों। इसके अलावा किसान साथियों, जब भी आप बीज बो रहे हो तो उपचारित अवश्य कर लें। कार्बनडाजिम से उपचारित कर लें, या तो ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर लें, या थीरम से उपचारित कर लें आप किसान साथियों। किसान साथियों, अब बात आती है कि हमें कब इसकी बुआई करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो मूंग होती है उसके लिए हमें टेम्परेचर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो लगभग ये 1 मार्च के आसपास से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसकी बुआई आप जो है 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में बुआई कर सकते हैं किसान साथियों। जैसे इसमें बोने में आप लेट होंगे तो आपकी जो फसल है वो आगे भी लेट आएगी, और अगली फसल के लिए भी आप जो है वो देरी से, कहना चाहिए कि समय नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। और ज़्यादा लेट करने पर धूप और गर्मी बढ़ने के कारण फूल ड्रॉपिंग की समस्या भी आती है और फल इसमें कम आते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए किसान साथियों हमें खाद भी अच्छी तरीके से खेत में डालना होगा, जो कि मूंग की फसल में कम खाद की हमें आवश्यकता होती है। इसमें फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसमें जो फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति है हम DAP के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें 1 एकड़ के लिए 1 बैग जो कि 50 किलो का आता है DAP वो लेना है। 20 किलोग्राम इसमें आपको पोटाश लेनी है और 10 से 15 किलोग्राम इसमें आपको यूरिया मिलाना है। तीनों को अच्छे से मिक्स करके पूरे खेत में छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बुआई करना है। अगला जब 25 दिन की फसल आपकी हो जाए तब आपको 25 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करना है, और अंतिम बार आपको आवश्यकता हो तो 45 दिन में इसका छिड़काव आप कर सकते हैं, जो कि आपके फसल पर ग्रो कर रही है नहीं कर रही है इस पर डिपेंड करता है किसान साथियों। किसान साथियों, बात आती है कि हमें किस विधि से बुआई करना चाहिए। हमारे देश में 2 तरीके से बुआई होती है। पहले तो परिवा लगाकर, मतलब पहले पानी लगा दिया जाता है, उसके बाद में पानी सूखने के बाद में इसकी बुआई की जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि सूखे में बुआई कर दी जाती है, उसके बाद में पानी लगाया जाता है। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, दोनों में से किसी तरीके से भी आप लगा सकते हैं। जब आप लगा रहे हो तो कतारों में इसकी बुआई कीजिएगा। कतार से कतार की दूरी आपकी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी आपकी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। बीज की गहराई आपको 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास की होनी चाहिए। ज़्यादा गहराई पर बुआई ना करें, बीज को सड़ने की जो है वो शिकायत बन जाती है किसान साथियों। इसके बाद में बात आती है कि हम सिंचाई कब कब करना चाहिए। तो गर्मियों के दिनों में सिंचाई है आपकी वो 10 से 12 दिन के अंतराल में होना चाहिए। अब विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आपकी फसल फूल और फल अवस्था में हो उस समय सिंचाई बहुत ही आवश्यकता होती है किसान साथियों। उस समय आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखिएगा।
किसान साथियों, मूंग की जो फसल होती है इसमें सबसे ज़्यादा खरपतवार की समस्या बनती है, जो कि निराई गुड़ाई के माध्यम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप रासायनिक दवाओं से कंट्रोल करना चाहें तो बुआई के तुरंत बाद में इसमें आप पेंडामेथिलीन का छिड़काव करके जो है इन पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती के और सांकड़ी पत्ती के जो खरपतवार हैं वो नहीं उगते हैं। किसान साथियों, मूंग की जो फसल होती है इसमें कीट और रोग भी लगते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में रोग और कीट की समस्या कम बनती है। लेकिन इसमें जो पीला मोजाक वायरस आता है, जिसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती है, पौधा गलने लगता है, इसकी समस्या सबसे ज़्यादा बनती है और सफ़ेद मक्खियों की समस्या सबसे ज़्यादा बनती है। तो इसके लिए आप जो है इमिडाक्लोप्रिड करके जो दवा आती है किसान साथियों, इसका छिड़काव आप कर सकते हैं और साफ फंगिसाइड जो आता है उसका भी छिड़काव आप कर सकते हैं। इन पे आप जो कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आप अगर मूंग की खेती करते हैं तो निश्चित ही आप कम समय में अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। किसान साथियों, इसमें लागत बहुत कम आती है, मुनाफा अच्छा होता है। करता हूँ किसान साथियों, जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।